कई बार जिंदगी के सबसे कड़वे अनुभव बाद में सबसे मीठे और पौष्टिक अनुभव साबित होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ तब हुआ जब मैं 25 साल का था। मेरी वो दूसरी जॉब का दूसरा ही दिन था। मेरी अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट इंजीनियर हुई थी। वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था और मेरे डायरेक्टली अंडर 100 वर्कर्स और 3 सुपरवाइजर्स थे। जॉब पर ज्वाइनिंग देते समय मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। किसी भी नौजवान की तरह मैं भी बेताब था कुछ करने को। मेरी एक्साइटमेंट को पहला झटका तब लगा जब एचआर ने मुझे बताया कि मुझे अभी अगले 14 दिन तक कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पहले सभी नए एग्ज़ीक्यूटिव्स की तरह 14 दिन सभी डिपार्टमेंट्स में मेरी ओरिएंटेशन होगी। ये बात तो फिर भी ठीक थी, पर मेन बात जिसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, वो ये थी कि पहले 6 दिन मुझे असेंबली लाइन में वर्कर्स के साथ उनका काम करना था। मैंने एचआर एग्जीक्यूटिव से पूछा कि ये सब क्या है? वो बोले, ये स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, सभी नए जॉइनीज़ के लिए। बहस की जब कोई गुंजाइश नहीं दिखी, तो मैंने शेड्यूल पर साइन कर दिए। शाम को जब मैं अपने कमरे में आया, तो बहुत अपसेट था। खैर, किसी तरह मन को समझाया। अगले दिन मैं तैयार होकर सुबह 6 बजे फैक्ट्री पहुंच गया। शिफ्ट मीटिंग में जिन 103 की टीम को मैंने कमांड करना था, मैं उसी टीम के बीच चुपचाप खड़ा था। और मेरी ही टीम का सुपरवाइज़र उस शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। फ्रैंकली उस समय मुझे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगा। हालाँकि मुझे वर्कर से इंट्रोड्यूस करवाया गया, पर सब कुछ ऐसे शुरू होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माय ईगो वाज़ बैडली ब्रूज्ड। मीटिंग खत्म हुई और मैं चुपचाप असेंबली लाइन की सबसे पहली वाली बे, रॉ मटेरियल अनलोडिंग बे पर पहुँच गया। मैंने वहाँ काम कर रहे 4 वर्कर्स को बताया कि शिफ्ट का पहला हाफ यानी करीब 4 घंटे मैं उनके साथ बिताऊँगा। उन्होंने मुझे वेलकम कहा, कोई खास इमोशन नहीं दिखाई। उनके लिए वैसी ओरिएंटेशंस शायद नॉर्मल थी। उनका काम था भारी भरकम डेलिकेट प्री असेंबलीज को बड़ी सावधानी से बड़े कार्टन से निकाल कर कन्वेयर बेल्ट पर रखना, इस स्पीड से कि कन्वेयर बेल्ट खाली ना हो। हर सब असेंबली करीब 10 किलो वजन की थी। एक तो भार और दूसरा ये प्रेशर कि उसको हैंडल करते समय जरा सी भी गलती ना हो, वरना ठीक ठाक नुकसान हो सकता था। दो चार छह पार्ट्स उठाना और बात थी। 4 घंटे तक वो काम करना, करते रहना, थकाने तोड़ देने वाला काम था, खासकर मेरे लिए जिसको आदत नहीं थी। करीब 10 मिनट बाद ही मेरी बाजुएँ दर्द करने लगी। ये भाँपते ही उन 4 वर्कर्स में से एक बोला, "आप रहने दीजिए साहब, हम देख लेंगे। आप वहाँ बेंच पर आराम से बैठ जाइए।" मुझे अच्छा लगा कि उसने मुझे ऐसा कहा, और साथ ही मुझे बेहद बुरा भी लगा कि मैं उस स्थिति में था। पर भगवान का लाख-लाख शुक्र है, मैंने उसकी बात नहीं मानी। शायद मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे उसकी बात ना मानने के लिए कहा था। वरना बाद में मैंने सोचा, अगर मैंने उसकी बात सुनकर मान ली होती, बैठ गया होता, तो मैंने अपनी मोरल अथॉरिटी खो दी होती। मैं उन सब की नज़रों में सिर्फ़ एक ऐसा अफ़सर बन जाता, जो आदेश तो दे सकता है, लेकिन खुद वो काम नहीं कर सकता। उनकी नज़रों में मैं मोरली करप्ट साबित हो जाता, कि काम करने आया था और आराम से बैठा है। बाद में मैं उस एक्सपोर्ट लाइन का इंचार्ज बनने वाला था, तब उनसे हमेशा दबता रहता, नज़रें चुराता। उनको वो काम ठीक से करने के लिए कैसे कहता, जो मैं खुद ही नहीं कर पाया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं रुका नहीं। मैंने पानी का ग्लास पिया और फिर अनलोडिंग में लग गया। काम करते-करते मैंने नोट किया कि अनलोडिंग का वो तरीका बहुत पुराना और इनएफिशिएंट था। उसमें सुधार हो सकता था। बीच में टी ब्रेक हुई तो मैंने अपने पॉइंट्स नोट कर लिए। मैंने उन वर्कर्स के साथ बैठकर चाय पी, ज़्यादा बात नहीं की। उसके बाद अगले 3 घंटे मैंने बिना ज़्यादा सोचे एक मशीन की तरह वो काम किया। वो वर्कर्स भी शायद हैरान हुए मुझे उस ज़ील से काम करते देखकर, या शायद हँस रहे होंगे मन ही मन, मुझे नहीं पता। पर मैंने ये परवाह करनी छोड़ दी कि वो क्या सोच रहे थे। तभी मैंने महसूस किया कि मैं तो 4 घंटे पूरे होते ही इस काम से फ्री होकर असेंबली लाइन के अगले पड़ाव पर पहुँच जाऊँगा। पर ये लोग हमेशा, महीनों, सालों यही करते रहेंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते ही मुझे समझ आ गया कि उस ओरिएंटेशन का पर्पस क्या था। शायद ये कि प्रोसेस को ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर मैं समझूँ, वर्कर्स के फिज़िकल, मेंटल चैलेंजेस को महसूस करूँ, टीम के साथ इमोशनली जुड़ूँ, हर काम की अहमियत को समझूँ। जब मेरे 4 घंटे पूरे हुए, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उनके साथ धोखा करके उनको छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने उन चारों से हाथ मिलाया और बोला, "आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा।" उनकी आँखों में इज़्ज़त दिखी तो थकान भूल गया। लंच ब्रेक के बाद मैं असेंबली लाइन के अगले पड़ाव पर चला गया
अगले वर्कर्स के पास। 14 दिन बाद हर वर्क स्टेशन और डिपार्टमेंट में काम करके जब मैं उस लाइन का चार्ज लेने सुबह पहुंचा, तो मैं बहुत हल्का भी था और भारी भी। मेरी ईगो अब मेरे साथ नहीं थी, इसलिए मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था, और भारी शायद इसलिए क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरा बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस मेरे साथ थे। जिंदगी में आसान चीजें कई बार बहुत मुश्किल में डाल देती हैं, जबकि मुश्किलें आपको छील कर, तपाकर मजबूत बनाती हैं। संघर्ष कभी गलत नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।